हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सिरोही। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं हमारे इस चैनल पर क्लास 9th का मैथमेटिक्स शुरू करूँगी। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बेसिक्स बताऊँगी, सब कुछ क्लियर करूँगी। देन उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, लाइक NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी आपको अच्छा लगे किसी से भी आप क्वेश्चन लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, मैंने सब कुछ पहले इनकी डेफिनेशंस वगैरह मैंने पहले से लिख ली हैं। अगर मैं अभी लिखने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैंने पहले से लिख कर रख ली है। तो ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो नंबर्स का कलेक्शन होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये आते हैं। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, देखिए, जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे किन्हीं भी चीज़ों को आपको काउंट करना है कि ये कितनी है, तो कैसे स्टार्ट करते हैं आप? 1 2 3 ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना। तो वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। यहीं से ही हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसीलिए इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। इसको हम डिनोट करते हैं n से। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर। ठीक है, क्या हो जाते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब होल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? जीरो के साथ, सारे नेचुरल नंबर जीरो के साथ क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, होल नंबर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, होल नंबर को डिनोट करेंगे हम W से। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। जो मैंने आपको अभी बताया कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, डैश डैश एंड सो ऑन। सारे नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो और ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं होल नंबर। ठीक, अच्छा, एक नोट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे बोलने लगे कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए कैसे, अच्छा, इसको हम ऐसे समझते हैं, हम एक डायग्राम से समझेंगे इसको। देखिए, ये नेचुरल नंबर हुए, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और ऐड कर दी तो वो हो गए होल नंबर। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये नेचुरल नंबर का बैग है और ये होल नंबर का बैग है। तो जो बड़ा है उसके अंदर छोटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर कंटेन करेंगे। होल नंबर किसको कंटेन करेगा? नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो इसमें बोला था, इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए इधर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर।
बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ये तो बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ऐसे चलिए छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन बड़े से हम छोटे में नहीं आ सकते, बड़े से छोटे में हम नहीं आ सकते, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बड़ा बैग है उसके अंदर छोटे छोटे बैग के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम वैसे सोचें, अगर हम ऐसे बोलने लगे कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों क्यों ठीक नहीं है? ज़ीरो ज़ीरो एक होल नंबर है, क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे समझिए। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? देखिए इंटीजर क्या होता है, अगर होल नंबर में, देखिए अगर हम होल नंबर में, ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम इधर नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। तो इंटीजर, इंटीजर बोलेंगे उनको। तो इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, ये सारे नंबर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, जिनको हम डिनोट करते हैं आई माइनस से, और ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन ज़ीरो क्या होता है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर आपसे बोलने लगे कि पॉजिटिव कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? देखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपसे पूछने लगे तो देखिए क्या होगा? नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो, ज़ीरो के साथ जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर बोलने लगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ज़ीरो, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे ये याद रखना हमेशा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, जो जीरो होता है वो नाइदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, अब देखिए समझ क्या डेफिनेशन क्या होती है इंटीजर्स की? इंटीजर को हम या आई से या जेड से किसी से भी डिनोट कर देते हैं। ऑल नेचुरल नंबर ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से एंड सो ऑन तक, वो सब क्या है? वो सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो और ऐड कर दो, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दो, तो ये सब, इन सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर, अभी फिर से हम उसी डायग्राम पे आ जाते जो हमने ये वाला डायग्राम लिया था। सबसे पहले सबसे छोटे नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें ज़ीरो ऐड करके होल नंबर होते हैं। अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हो तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे तो बोल सकते, देखिए हम ऐसे अपवर्ड चलेंगे तो बस ऐसे याद रखिए, अगर हम इस डायग्राम में अपवर्ड चल रहे हैं तो सभी स्टेटमेंट राइट है, लेकिन अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, कैसे? देखिए एग्जांपल, अगर हम बोलने लगे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस, एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, यस, ठीक है, या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, यस, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, ये इंटीजर्स के अंदर भी तो आते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3, ये इंटीजर्स के अंदर भी तो आते हैं। तो अब ऐसे याद रखिए कि इस डायग्राम में अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो सारे स्टेटमेंट ट्रू होगा, लेकिन अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ट्रू नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसमें कैसे समझेंगे हम? अगर इसमें ऐसे बोलने लगे कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या ये ठीक है? क्या ये ट्रू है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं, बट नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए? ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब आता है हमारे पास रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है अब हमारे पास? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, रेशनल नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो q होता है हमारा, p और q इंटीजर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है p एंड q, लेकिन q इक्वल टू नॉट ज़ीरो, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए? क्यों? देखिए p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 0/1 ये भी लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर हमारा q ज़ीरो हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो वो क्या होता है? अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो वो फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉट डिफाइन में हो जाता है। इसीलिए हम डिनोमिनेटर को कभी भी ज़ीरो नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 5/8 -5/6, कुछ भी ले लीजिए। अच्छा, अगर अब आप देखिए रेशनल नंबर के अंदर देखिए क्या क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं एंड इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, अब आप बोलने लगे कि मैम 3 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/1। अब ये p हो गया, ये q हो गया, q विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, नंबर लाइन पर रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ समझने वाली है, आपको इसको ध्यान से समझिएगा। देखो ये ज़ीरो आया। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए। अच्छा, एक बात मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी रियल लाइन पर अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब हमें इसमें तो पता होता है कि 2 और 3 में कौन सा ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। ठीक है, 4 5 में कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। लेकिन अगर हमसे ये बोलने लगे कि -3 और -2 में क्या बड़ा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि -3 बड़ा है। नहीं, अच्छा देखिए, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ये इधर -3 है, देन -2 है, -3 के राइट में -2 है ना, तो कौन सा बड़ा हुआ? -2 बड़ा हुआ। ठीक है, ये रीज़न होता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपसे बोलने लगे कि 15 -15 और -18 में कौन सा बड़ा है, तो जो छोटा क्या है 15, ठीक है, वो बड़ा है। ठीक है, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ जाता है छोटे छोटे ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकता है इधर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन, ये आते हैं आपको ट्रू फॉल्स में बहुत ज़्यादा। देखिए, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या ये ठीक है? अच्छा, मैं इसको क्या करती हूँ, छुपा लेती हूँ ज़रा। अब बताइए देखिए, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कितने इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस वाले डायग्राम से। सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर,
उसके बाद रेशनल नंबर, और इन सब का कलेक्शन ही क्या होता है, इन सब का कलेक्शन ही रियल नंबर होता है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो फुल डायग्राम ये है। ठीक, अगर आपको ये डायग्राम आता है तो कोई भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखते हैं, अब देखिए, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, इसने बोला एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। मैंने बोला अगर अपवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, हो गया फॉल्स। अब देखिए, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, अपवर्ड जा रहे हैं तो ट्रू। ठीक, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, हम क्या जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप आप सब इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर पाएंगे और अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इससे आगे के टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, कल मिलते हैं।